8. The metabolic flow is called as dynamic flow, dynamic state of the body constituents. टर्नओवर फ्लो बच्चा टर्नओवर नंबर होता है. टर्नओवर नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म. ये मत करो, ये डायनामिक स्टेट वाला मत करो, लिविंग स्टेट डायनामिक स्टेट. नेक्स्ट DPP 5 8. सब में 8 ही नहीं आया. यही तो बोला था बेशर्मो. सक्सिनेट इज द सबस्ट्रेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज द एंजाइम एंड मेलोनेट इज द इनहिबिटर. इतना पढ़ाने के बाद भी बोला था कि ये नहीं समझा तो भी ठीक है, सिर्फ ये याद रखो कि कौन सा इनहिबिटर है, कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा एंजाइम है. और क्या क्वेश्चन है देखो, वही है. पानी है, पानी ढक्कन में लो ना और नाक डुबा दो अंदर. नहीं, मरने का नहीं है, इट इज जस्ट शेमफुलनेस कि नाक में बुड़बुड़ कर रहे हो. क्या है यार, ये जो बोला है वो नहीं, मतलब ठीक है, डाउट है, वेरी गुड, बट ये हमने डिस्कस किया था बच्चा क्लास में. NCERT बिगनर्स 1 to 18 किस में? बिगनर्स ना, हाँ तो उसी में ना. तो ऐसे बोलिए जैसे मैंने मिस कर दिया हो. 13 शुगर विथ 5 मेंबर रिंग इज फ्यूरानोस. अरे बच्चा ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है. फॉर मोर डिटेल्स विवेक सर. फ्यूरान बोलते रहे, ये बोलते हैं राइबोस फुरान. वो बताता हूँ, मेडल जैसा जो दिखता है ना, ऐसा क्यों हवा में बना रहा हूँ. आई माइट बी रॉन्ग, मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं. ये इसको फुरान बोलते हैं, ऐसा, ये ऐसा. और राइबोस में ऐसा शुगर है, इधर अपन CH2H बनाते हैं, तो ये फ्यूरानोज है, ऐसा सुना है मैंने. नहीं आएंगे तो भी तुम लोग को आ जाएगा, बिकॉज केमिस्ट्री में ये है, केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल में ये है, ये फ्यूरानोज वाला. हाँ चलो नेक्स्ट. 18 तक डन, नो डाउट्स. आप मैडम बुक तो देखो एटलीस्ट, जो लोग ने नहीं किया एटलीस्ट इस बहाने कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे, है ना. 19 to 42 31. आपसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था मैडम कि आप नहीं करोगे, बट बुक मांग लेते मैडम. ये तेरी दोस्त नहीं है, नहीं देती बुक, तो प्यार से मांगती, बुक फाड़ के दे देती तेरे को कि भाई तू कर ले, मेरे को नहीं करना है, तू पढ़ के आगे बढ़ जा. The structure of protein which gives 3-dimensional structure is called as tertiary structure. अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड बच्चा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म हैं. वापस से प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्विकली करते हैं. लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो फॉर्म है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड. अल्फा हेलिक्स स्पाइरल स्पाइरल, बीटा प्लेटेड जिगजैग. ठीक है, दोनों में पेप्टाइड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा. जब यही अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट को फोल्ड करके एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. और यही टर्शरी स्ट्रक्चर्स के बीच में अगर एक मेटल आयन लगाया तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो उसमें मेटल बॉन्ड एक एक्स्ट्रा आएगा. ऐसे 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स थे. नेक्स्ट 42 तक नो डाउट्स, ऑल डन. ओके 43 से 57. एक सेकेंड. पिच ऑफ द DNA, पिच इज 3.6 ना. 34. ओह अच्छा, पिच इज द डिस्टेंस, मैं पिच एंगल सोच रहा हूँ, सॉरी. 34. पिच एंगल इज 36 डिग्री. 36 डिग्री ना, 37 कैसा, 360 डिग्री होता है. एक मिनट. 55. एंजाइम्स कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम होगा या ट्रांजिशन स्टेट जल्दी रीच होगा. ये भी बोला था कि एंजाइम एग्जैक्टली एक लाइन में क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. तो नॉर्मली अपन बड़ा वाला ग्राफ लेते थे,
एंजाइम के साथ हम लोग वही ग्राफ को छोटा करते हैं। तो हमने एग्जांपल दिया था जलेबी बनाना फ्रॉम स्क्रैच, और वो रेडीमेड चाट से रेडीमेड जलेबी से बना दिया, तो 45 मिनट्स में हम लोग जलेबी बना सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट बिकम्स लेस बिकॉज ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। मैडम ये सब नहीं किया आपने, कहीं कहीं पर मार्क, कहीं कहीं पर नहीं है। चलो अचीवर्स में 1 to 5 नो डाउट्स। वंशिका आप लास्ट लेक्चर आए थे तो मुझे क्यों नहीं याद है? थी, ओके। 6 to 19 11 द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी कंसिडर्ड एज डिहाइड्रेशन। बच्चा बोला था अमीनो एसिड जब जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, इधर से H निकलेगा, इधर से OH निकलेगा, NH2 से H ग्रुप निकलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। सेम होगा ग्लाइकोसिडिक के लिए भी, वहां पर भी H और OH निकलेगा। ओके एक सेकेंड, इससे फॉर्म हो रहा है इसलिए सिंथेसिस बोलेंगे। एनालिसिस मतलब चेक करना होता है बच्चा, प्लीज एनालिसिस चेक करना, एनाबॉलिक से एनालिसिस नहीं आता, दोनों अलग अलग है। हाँ बोलो। और 6 7 दोनों, एक मिनट लाइन से जाए प्लीज। 6 सही है, ओके। सेल्यूलोज कैन नॉट बाइंड टू I2 बिकॉज सेल्यूलोज के पास बच्चा हेलिक्स नहीं होता है, हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं होता इसीलिए। सेल्यूलोज भी होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, चल झूठे लोग। राइट एंड इज रिड्यूसिंग, ये सब फालतू ऑप्शन है, एलिमिनेट करके भी आ जाता था। चल अच्छा, बाय द वे वो कंपाउंड को क्या बोलते हैं? फॉर्फ्यूराल। क्या बोलते हैं? फॉर्फ्यूरल। फॉर्फ्यूरल बुक में नहीं दिया, मैंने लिखवाया है, फॉर्फ्यूरल केमिस्ट्री में आएगा। हाँ वो फॉर्फ्यूराल मतलब वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। स्मार्ट लोगो, गुड, अप्रिशिएट। नेक्स्ट, ओके हम लोग वापस पास्ट में जा रहे हैं दोस्तों। क्या फीडबैक कि इनोक्यूलम? अरे इनोक्यूलम बताता हूँ। इनोक्यूलम पता है किसको? अरे हाइला इनोक्यूलम नहीं मालूम? 10th वाली पब्लिक स्टेट बोर्ड, इनोक्यूलम नहीं मालूम? हाइला इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, नहीं ICSE से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड इंट्रोडक्शन टू। अरे इनोक्यूलम मतलब जमावट, मेरवण, दही जमाने के लिए जो थोड़ा सा दही डालते हो आप, दैट इज इनोक्यूलम। कोई भी चीज को अगर मुझे मास प्रोडक्शन पे ग्रो करना है तो यू ऐड थोड़ा सा ऑफ दैट प्रीवियस बैच टू ग्रो अ न्यू बैच, दैट इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम। क्या H2SO4? कुछ तो मिस हो रहा है मैडम। केमिस्ट्री मैंने लैब में हम लोग ने अलग तरीके से बनाया था, कुछ और मेथड भी होगा। केमिस्ट्री में ये भी ना अलग अलग मेथड, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इधर से मॉलिक्यूल 4 तीर इधर से निकला, 4 तीर इधर से निकला है, ठीक है। इनोक्यूलम बच्चा यूजुअली हम लोग जहाँ भी कल्चर उगाना होगा बैक्टीरिया का, फंगस का, तो इनोक्यूलम यूज़ करते हैं। इसमें भी तो यूज़ होता है बेकिंग में। जो ब्रेड गया एक्सपायरी डेट का, वही ब्रेड वाला लेके जाते पुराना, उसको बिट्स एंड पीस करके फिर क्रश, हाँ नया, या तो टोस्ट। अपन कहाँ, अपने इधर किधर हो रहा है? अरे अपने मॉडर्न वाला मस्त काट के देता है अपने को। चलो एक्सेल, एक मिनट रुक जा। बिगनर में 19 तक, 7th बिगनर पे ही थे। अरे सॉरी अचीवर, सॉरी 6th हो गया, उसके बाद 13। हाइला हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर नहीं आता तुमको? हीमोग्लोबिन बच्चा तुम लोग ने ब्रीदिंग में भी पढ़ा है। एक आयरन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, दोनों पे ऐसे चिपकता है और फिर वो लेके जाता है समस्त। हाँ तो 2 अल्फा 2 बीटा, हाँ
तुम लोग इसमें भी पढ़ते हो ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन में भी। बट तीनों नहीं आया, हाइला इजी है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए एंड जी आर ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरी बेस पेयर्स विद सी एंड टी। ए के साथ रॉन्ग है बच्चा, हट हट, मिल गया बच्चा। ए आत्माराम के सामने तुकाराम आएगा। आत्माराम इज नॉट चंपकलाल एंड गड़ा इज नॉट तुकाराम, प्लीज। 17. Which of the following statement is incorrect with respect to inorganic catalyst? They do not occur in living cells. Okay. They are not specific for any reaction. They get damaged at high temperature. बच्चा inorganic catalyst they do not get damage at higher temperature. ये राइट आएगा। उसके अलावा नॉट करेक्ट ना, सॉरी इन, तो दे डू नॉट अकर इन लिविंग सेल, ये करेक्ट है। दे आर नॉट स्पेसिफिक, ये भी करेक्ट है। दे गेट है थर्ड ये। नेक्स्ट, एक तो ना नॉट, इनकरेक्ट, ये सबको ना प्लीज़ आप अपने थिंकिंग लैंग्वेज में पढ़ो। थिंकिंग लैंग्वेज समझते हो, हिंदी या मदर टंग में। तो अगर मेरे को पढ़ना है एज अ स्टूडेंट तो मैं क्या पढ़ूंगा पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट नहीं, मैं पढ़ूंगा गलत, बिकॉज वो इनकरेक्ट में एक बार तेरे ब्रेन ने करेक्ट पकड़ लिया ना तो फिर तू झोलेगा। तो सही गलत करो, सच झूठ बोलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब झूठ पूछ रहे हो, गलत पूछ रहे हैं। ओके, फिर इसमें शाने लोग और नॉट डालेंगे। नेक्स्ट, हाँ, नॉट इनकरेक्ट मतलब सच है। यही तो काम है। रीड द फॉलोइंग। लो टेम्परेचर 18 वाला कर रहे हैं हम लोग। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम। लो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। बच्चा सी राइट है, ए भी राइट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कम्पीट्स विद द प्रोडक्ट फॉर्म। नॉट रियली बच्चा, वो प्रोडक्ट को फॉर्म ही नहीं होने देगा। जो भी 4 स्टेटमेंट वाला है देख लो एक बार सर। द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ओके, एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, गेट डीनेचर। हट, 50 पे नहीं बचा, उससे ज़्यादा पे काम कर सकता है वो। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। दैट इज ट्रू। द प्रोस्टेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड, ये भी राइट है बच्चा। इट डज नॉट एक्चुअली ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, इट डिफ्यूजेस द बॉन्ड। और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, ए एंड डी। भर लिया? अभी इतना है ना, 2 लेक्चर, एक लेक्चर चले उतना। गुड, नाइस। 28 to 40, सॉरी पेज मिस हुआ। एक्सेल पे आओ। 1 to 12, 13 to 27। चाय गिरा दे बस। कौन सा आवाज आ रही है? हाँ बोलो। नेक्स्ट, 13 से 27। ट्वेंटी 28 से 40। 40 तक नो डाउट्स? थर्टी 34 ना, रुक जा। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। राइट बच्चा, प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब जिसके बिना हमको नहीं चलेगा। बच्चा क्वेश्चन नंबर 34। अल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। राइट। लिनोलिक, लिनोलेनिक और पाल्मिटिक एसिड्स आर 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स। सुनो, अभी अपने को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में नहीं दिया है। अपने को प्रोटीन्स के बारे में दिया है, सॉरी अमीनो एसिड्स के बारे में दिया है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमको फूड से मिलता है, और नॉन एसेंशियल वो है जो हम लोग का बॉडी बनाता है। यानी हम जो बना रहे हैं वो एसेंशियल नहीं है, वो क्या है? नॉन एसेंशियल। हमारा बॉडी भी बहुत अपने जैसा ही है। जो खुद पे बना रहा है उसको वैल्यू नहीं करता है, जो बाहर से आ रहा है उसको वैल्यू करता है। ओके, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड अपने को दिया है। वैसे फैटी एसिड्स के बारे में नहीं दिया है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो बाकी 2 राइट है उसको देखो। लिनोलिक और लिनोलिक, लेनिक,
ये बच्चा एक टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये कुछ कुछ फ्रूट्स में होते हैं, ठीक है, लेमन के पील में होता है। नहीं मतलब सब खट्टे फ्रूट्स में होता नहीं, सब खट्टे फ्रूट में नहीं होता है, ऑरेंज में होता है ऑरेंज में थोड़ा सा मिलेगा शायद। इसका ये भी नॉट नेसेसरी बच्चा, ये ना फ्लेवर के जैसे काम आता है, वो जिसका लेमन जेस्ट बनाते हैं ना उसमें ये एसिड होता है। तो टैंजरीन का, संतरे का आएगा, मौसम्बी में है या नहीं पता नहीं। नहीं, इमली हैज टार्टरिक एसिड। आपने कुछ रिसर्च कर लिया क्या? अरे हाँ, कुछ ढूंढने को बोला था, ढूंढा तुम लोगों ने? विनब्लास्टिन, कॉन्केवलिन, एक राइसिन, एब्रिन ढूंढा? गुड गुड, रखो अपने पास, वो क्वेश्चन आएगा एक। हाँ रुक जा, ये होने दे, बाद में मैं याद दिला मेरे को, रुक जा। हाँ हाँ हाँ, वो तो डिस्कस किया था हमने। एब्रिन ढूंढना था तुमको, और कॉन्केवलिन है और विनब्लास्टिन भी ढूंढना था। 41 से 52, ये मैं कर दूंगी 41 से 52 नो डाउट्स। ये हिंदी 53 से 65, ये नहीं चाहिए मेरे को मैं भी प्रिंट आउट तो 64 सिलेक्ट द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन ग्राफ। बच्चा किसका ग्राफ है ये? पीएच और टेम्परेचर वाला ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस कौन सा होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन कि पीएच? ऑब्वियसली पीएच आना है, पीएच या टेम्परेचर आना चाहिए। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट 66 से 8, ये वाला कर रहे थे बच्चा हम लोग। 64, एक जन 70, all 69 कर रहे हैं। All biomolecules in the body are being continuously generated and also being converted into other biomolecules. This is known as turnover number. ये वाला पैराग्राफ ही नहीं है अपने को, रिलैक्स। कितना बन रहा है, कितना यूज हो रहा है, दैट इज टर्नओवर। इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज इज कॉल्ड एज टर्नओवर। फॉर्म्ड और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यूज, वही देख जो डेफिनेशन है। कोई है जिसके फैमिली में बिजनेस है या किसका शॉप वॉप है, दैट इज गल्ला। सेल्स, उसको सेल्स को गल्ला ही बोलते हैं, डेली सेल्स। Above 40 degrees, what will be the appropriate effect of enzyme and inorganic catalyst? बच्चा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल वर्क एफिशिएंटली, बट जो हमारा एंजाइम है वो डिग्रेड हो जाएगा, बिकॉज एंजाइम डू नॉट वर्क बियॉन्ड 37 डिग्रीज। 40 तक ठीक है, 40 के बाद तो एकदम ही थू हो जाता है वो। इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन करते थे उसमें हम लोग इफ लिखते थे, है ना, इफ लिखते थे हम लोग, इफ से चालू किया था कोई भी क्वेश्चन। 60-65 डिग्री पे कुछ चल नहीं रहा है, ओके। कौन सा है 71? किधर है 71 में होलो एंजाइम? ये ग्राफ है उसमें। सॉरी यार, इतना चिल्ला के बोलने का। बच्चा प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर का दूसरा नाम है होलो एंजाइम। बट वो मत, ये नहीं है, नहीं है एनसीईआरटी में होलो एंजाइम लिखा है। नेक्स्ट 80 तक, विच ऑफ द फॉलोइंग डज इज नॉट अ कोफैक्टर? हाइला, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है। कौन है ये? लावण्या। नेक्स्ट 74। एट वी मैक्स क्या होता है बच्चा? जहां पर 100% एफिशिएंसी हो। ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर एंगेज, सबका सब लोग एंगेज हो चुके हैं। हाँ, ए नहीं, वी मैक्स इज एंजाइम इज एंगेज, नहीं सबस्ट्रेट इज एंगेज, सॉरी 4th आएगा, सॉरी क्योंकि हम लोग नीचे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 50% देते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शुड बी एंगेज, क्योंकि अपना जो ग्राफ है उसमें 50% ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं लोग, नॉट द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन।
ऑल वी मैक्स बाई 2 इज 50%, जिसको हम लोग KM बोलते हैं। आज कौन सा डे है? नहीं, ये वो वैलेंटाइन में क्या है आज किस डे है? और कल क्या था? तो मतलब एग्जाम ना तुम्हारा? ये अभी ज्यादा हुआ है। हाँ, जब हम कॉलेज में तब ये सब फालतूगिरी नहीं था। इस हफ्ते में इस ईयर में वो ब्लिंकिट और जोमेटो ने बहुत हाइप किया। मैं जेप्टो पे खोल, मेरे को तो सही, हाँ जेप्टो पे लाल लाल तो था। तो जेप्टो पे व्हाट डू यू गेट फ्री? अच्छा, ओके। I know the history. Relax, girl. Relax. और फिर वो भी आता है ना, ये खत्म होता है फिर एक और हेट वाला सब चालू होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। बट बाकी सब डे भी तुम लोग का ही है ना? See, if Valentine's week is for couples, तो बाकी सब तो तुम लोग का ही हुआ ना, सिंगल लोग का। तुम्हें भी कोई तो कपला कपली होंगे ही ना। अभी सब दिखेगा इंस्टा पे गए तो सब लाल लाल होगा उधर। देख, अगर नाइट्रोजन बेस है तो उसके एंड में INE लगेगा, या तो यूरासिल होगा तो CIL लगेगा, ठीक है। और अगर वो न्यूक्लियोसाइड है तो साइन लगेगा, SINE या DINE, डाइन लगेगा। और अगर वो न्यूक्लियोटाइड है तो एंड में YLIC एसिड लगेगा, ओके। प्रॉब्लम होगा नाइट्रोजन बेस में और न्यूक्लियोसाइड में, तो एक में डाइन है और एक में आइन है, ओके। नेक्स्ट, 80 तक और कोई डाउट? नो। 81 से 92 नथिंग। एक मिनट रुक जा, एक लाइन से जान दे। 92 तक नो डाउट, 96 तक नो नथिंग। ये देख, ये मस्त है, 96 वाला पढ़। यूरिडिलिक एसिड, ये ना, ये वाले ना, ये वाले जो क्वेश्चन थे इसमें लिटरली उन लोग ने हर एक पार्ट से, हर एक लाइन से क्वेश्चन कवर किया है। तो इफ़ यू डू दिस इट इज़ मोर देन इनफ कि तुम्हारा काफ़ी अच्छा खासा डायरेक्ट क्वेश्चंस का क्या बोलते हैं, एक गो थ्रू हो जाएगा। बट वो करो अच्छे से, ये बुक अच्छा है, तुम लोग इसको वैल्यू कम करते हो थोड़ा। मास्टर स्ट्रोक डायरेक्ट 8th। अरे बच्चा, डबल बॉन्ड किस में आता है? लाइज में। अब इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के लिखूँ कि एंजाइम का नाम क्या होगा, 4.1.2.2, 3.8.2.1, 9.2. तो 4 से चालू होगा बिकॉज लाइज है ना। ऐसा किया था हमने क्वेश्चन कि एंजाइम का नाम नंबर के हिसाब से लिखा तो भी तुम पहचान सकते हो। यू शुड नो द फर्स्ट नंबर। क्या था वो 6 नाम? क्या थे? ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज। ओ थोड़ा हंस लड़की, आई लाइक। चलो नेक्स्ट, 9th। बच्चा, एडिनाइन है इधर, पेंटो शुगर है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। अब न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसके एंड में क्या आना चाहिए? YLIC एसिड, दैट इज योर आंसर। दिस कंपाउंड इज अ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड टू एज एडिनाइलिक एसिड, नॉट न्यूक्लियोसाइड। साइड बच्चा एडिनाइन दिया है ना आपको, मतलब नाइट्रोजन बेस दिया है, पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों कंपोनेंट्स हैं, व्हिच मींस इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये अच्छा क्वेश्चन यार, नाइस। ये आया क्या? 12th आया? 12th क्या यार? 11th वाला करते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन मॉलिक्यूल लेबल्ड एज एंड चूज द बायोमॉलिक्यूल इन विच इट इज अ कंपोनेंट। यार तुमको पता है? नाइस। नहीं, हाउसफुल टू में ही अच्छा था। उसमें आई डोंट नो, तुमको एक डायलॉग है अशोक, जो महाबलेश्वर उसका दोस्त जाता है।
अशोक फिटनेस। चलो बच्चा, ये राइबो शुगर है सेकेंड कार्बन पर। सुनो ओए बस, सब लोग ध्यान देंगे। ओए सेकेंड कार्बन पे OH है। OH मतलब क्या होगा बच्चा? राइबो शुगर है, मतलब RNA में होगा, राइट? और ये बच्चा RNA में ही होगा, और किधर होगा? देख DNA वाला तो कुछ भी नहीं आएगा, तो उड़ा दो बच्चा, एक ही ऑप्शन। नहीं बच्चा, देखो ना, तुम ही देखो ना। 12th all the following nucleotides are present in DNA except hey let me check। ऐसा रपटा के मारेगा ना तुमको, सेकंड वाला आंसर आएगा बेशर्मो। उस पे देखो सेकंड कार्बन पर OH है और DNA में सेकंड कार्बन पर H होता है। डोळे उघडून बघा सर्वांना सांगा, डोळे उघडून बघा कॉमा सर्वांना सांगा, ऐसा है स्टेटमेंट। मेरे इधर कॉलर पकड़ के मारते नहीं आया तो आता है मेरे को। अरे मतलब आंखें खोल के देखो और सबको बताओ कि क्या गलती था। सेकंड कार्बन पर बच्चा OH है इधर। आंखों में डूब जाने को। चलो क्या? हाँ पता है मेरे को, हनी सिंह नहीं पसंद है। हाँ नहीं पसंद है, मुझे ज्यादा ओवररेटेड लगता है वो। मेरे को समझा उसको WPL में क्यों बुलाया था? क्या कंट्रीब्यूशन है उसका विमेन एम्पावरमेंट में? (15 to 23) 21, नाइस, गुड नंबर। अरे ये तो इजी है यार। A is Vmax, मिल गया ऑप्शन 3। करो बच्चा, C will be Vmax by 2 ना, सॉरी C will be Vmax by 2, B will be Km। ऊपर वाला जो लाइन है बच्चा वो तो Vmax ही है ना, हाईएस्ट। व्हाट गर्ल। चलो 24 से 30, नो डाउट्स। 24, which one of the given graph shows the effect of pH on velocity of typical? बच्चा बेल शेप ग्राफ कौन सा है? 3 वाला। तनिषा आपने ये सब क्वेश्चन नहीं किया है कि किया है कि नहीं किया है? हाँ ये बुक आपका है ना, तो किया है कि नहीं किया है? क्यों? आधा से कम ही लिख रहा है मुझे तो। पूरा करो मैडम प्लीज, और ऐसे बड़े चैप्टर्स के लिए प्लीज डोंट वेट कि चैप्टर खत्म होगा फिर चालू करेंगे, नहीं होगा। नेक्स्ट, वापस बैक पीछे गए अपन। बच्चा A इज लीनियर स्ट्रक्चर प्राइमरी, B इज सेकेंडरी, D इज ऑल्सो सेकेंडरी, C इज टर्शरी। अरे D इज स्पाइरल हेलिकल ना रे, अल्फा हेलिक्स है वो। B एंड D बोथ आर सेकेंडरी। ए रुक जा, एक मिनट रुक जा, रुक। A इज प्राइमरी किधर है? 2 जगह पर है। रुक जा, C इज टर्शरी कहाँ पर है? 2 जगह पर। D इज सेकेंडरी 2 जगह, नहीं थर्ड इज द आंसर। एक्चुअली B भी सेकेंडरी क्वार्टनरी नहीं होगा, बीच में मेटल आयन होना चाहिए, जो लोग ने नहीं बनाया। चलो नेक्स्ट 30 डाउट है कि नहीं है? 32 फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बाइलेयर इन एक्वेस मीडियम। फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड लिपिड्स। वो राइट है बच्चा, दोनों राइट है बट दोनों रिलेटेड नहीं है। एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट बिकॉज लगा के कुछ सेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट 46 तक और कुछ। 40 एंजाइम वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाइल इनऑर्गेनिक। ये हट रहे, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आर स्टेबल एंड रिटेन कैटालिटिक पावर। हाँ ये राइट है। 1 इज रॉन्ग, 2 इज राइट। Gingerly oil having lower melting point and hence remains oil in winters. Less in is phospholipid. ये बच्चा राइट है दोनों। 42 नहीं, ये assertion reason थोड़ी है बच्चा, स्टेटमेंट बेस्ड है ना।
स्टेटमेंट बेस में यू जस्ट सी राइट है कि रॉन्ग है. If it was assertion, then it would. नहीं, इट इज देन बी ऑप्शन. दोनों है बट दोनों रिलेटेड नहीं है. भिंडी का सब्जी है और आज फ्राइडे है वैसा. मतलब दो स्टेटमेंट राइट है बट रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट 48 तक नो डाउट्स. 45 टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन ए एंड टी. ठीक है, हाँ चल मालूम है. इन बी डी, अच्छा बी डीएनए क्या होता है? अपना जो डीएनए, हाँ बताता हूँ सुनो. ये मॉल बेसिस का स्टेटमेंट है. ह्यूमंस में और इन जनरल बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में ए बी सी डी और जेड ऐसे अलग अलग टाइप के डीएनएज होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन उसका कौन सा पिच एंगल है और कितने टर्न्स आते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड के लिए. अपना जो है और जो सबसे कॉमन है दैट इज बी डीएनए. अपने बी डीएनए का जो भी हम लोग ने दिया था ना कैलकुलेशन डायमेंशन, वो सब बी डीएनए का. आवर डीएनए इज कॉल्ड एज बी डीएनए. बीटा नहीं, बी. 5 अलग अलग टाइप के हैं, ए बी सी डी जी. जो जेड वाला है वो लेफ्ट हैंड पे टर्न करता है, बाकी सब राइट हैंड हेलिक्स है. हेलिक्स. हाँ हाँ क्या? इंडिया में सबका राइट नहीं बच्चा, ह्यूमन डीएनए. इंडियन डीएनए नहीं, ह्यूमन डीएनए. ह्यूमंस. मैंने इंडिया थोड़ी बोला. हाँ 34 ही होगा. पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू. क्या हो गया है तेरे को? आई नो वर्ल्ड कप चल रहा है. ह्यूमन उसका वही आएगा. क्या आएगा? फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज ऑल्सो राइट. दो के बीच का कितना डिफरेंस है? 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है कि 34? हाँ. ओ तो राइट है ना. हाँ हाँ बट दूसरे डीएनए का तुमको है नहीं. रिलैक्स, यू ओनली हैव बी डीएनए. इनफैक्ट मॉल बेस में भी ना थोड़ा सा एक पॉइंट है जहां पर तुमको मालूम पड़ता है कि अलग अलग टाइप के डीएनए अपने डीएनए को बी डीएनए बोलते बस. नेक्स्ट PYQ 1 to 11, 12 to 22. देख रहा हूँ यार. अरे बच्चा, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम. होलो एंजाइम इज एंजाइम. Holo enzyme itself is cofactor. नहीं कोफैक्टर नहीं है बच्चा. सॉरी. होलो एंजाइम इज एंजाइम along with cofactor and the protein part is called as holo enzyme. तो holo enzyme equal to enzyme ऐसा. But when I say holo enzyme, it should have cofactor in it. ये इसको स्टार मार्क कर लो बच्चा और नोट्स में ऐड कर देना ये. So holo enzyme is basically Enzyme, हाँ. But when I say holo enzyme, it should compulsorily have cofactor attached to it. So what about the graph then? Which graph? सेम ही रहेगा ना. ग्राफ तो सेम ही रहेगा. That is for enzyme only बच्चा. एंजाइम एक काम करो ना, जहां पर आपने लिखा था ना एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, वो एंजाइम के नीचे लिख दो होलो एंजाइम. इधर क्या हो गया? 12 to 22. एक मिनट रुको ना, ये आया क्या? 22 आया क्या? 22 प्लीज बोलो हाँ. किसको आया? क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार, एकदम मजा ही आ जाए सर. 22 क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? C6H12O6. ये ग्लूकोज है. क्या लिखा है कि क्या बनाना है इससे? माल्टोज बनाना है. तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा? इंटू 2 करेंगे तो सारा क्या आएगा? C12H24 प्लस O. ये आना चाहिए. यू आर रॉन्ग गाइजेस. एग्जैक्टली, जब भी दो शुगर जोड़ते हैं तो एक वो मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो इसमें से H2O माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आएगा C12H22NO11. दिस इज योर आंसर. ऐसा हम लोग एक और बना सकते हैं कि चलो
ये एक बेसिक मॉलिक्यूल है और एक बड़ा होमोपॉलीमर बन रहा है जिसमें 8 शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो आपको 8 बार वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। समझा क्या बोला? अगर यही मॉलिक्यूल का चेन बन रहा है जिसमें 8 मोनोमर्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यू विल मल्टीप्लाई दिस इनटू 8, तो C कितना होगा? 6 8 जा 48, 12 8 जा 72 और 48। अभी इसमें से -8H2O करोगे तो कितना होगा? 16 जाएगा और ये 8 जाएगा, तो दिस विल बी O40 H C48 रहेगा। 72 - 16 करो, कितना हुआ? 70 14 60 नहीं 52 कई सारे 16 माइनस करना है। 72 - 16 52 अरे 6 होगा। 56 होगा। तूने ही 52 बोला, तो ये आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट 29th आया, 27th ओके। GLUT 4 low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins denature by heat. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and it inhibits the activity of the enzyme, it is known as ये राइट है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। द कोफैक्टर बच्चा कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए कोफैक्टर क्या है? जिंक। मेटल आयंस में देखो एग्जांपल है जिंक फॉर कार्बोक्सीपेप्टिडेज। नोट्स निकालो, यही तो बोला था, उसमें सिर्फ एग्जांपल याद रखना। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। डन। 38 तक और कोई डाउट? डन ओके। सुनो, एक तो ना अगर आप लोग सॉल्व करके आए हो तो ट्रस्ट मी, दिस थिंग दैट वी आर डूइंग इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तुम्हारे हर चैप्टर के बाद कम से कम 200-250 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, डिस्कस भी हो जाएंगे अगर सॉल्व करके आए हो इज्जत से। तो अगर नहीं करके आए हो तो तुमको टाइम पास ही लगेगा। एंड आई विश टू डू दिस एवरी टाइम, नॉट द टाइम पास कि अपन जो भी है डाउट क्लास में डिस्कस करें, सो दैट तुम लोग जब घर पे करो बिफोर योर एग्जाम तब तुमको डाउट कम आए। ओके लाओ, चलो पीडीएफ में से लाओ। है रुक जा, मेरे पास भी फोन है। किसको भेजा था मैंने? प्रीति मैम को ना। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन? Elemental list could be dash and dash terms of study. Could be same in absolute terms of studying. अरे सेम, और ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है रे, सेम एंड एब्सोल्यूट। हाँ ऐसा पूछे, ऐसा क्यों है? ऐसा पूछ रहे हो? अरे मतलब एलिमेंट्स जो मेरे में है और अर्थ क्रस्ट में वो सेम हो सकते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब उसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालूं, H2 नहीं हाइड्रोजन रखूँ या सिर्फ ऑक्सीजन रखूँ, तो वो इन द मतलब वो एग्जैक्ट मेरे में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलेगा और धरती माता में भी सेम चीज़ें मिलेगी। बट मैं और धरती माता अलग है बिकॉज मेरे में कॉम्बिनेशन अलग है वो एब्सोल्यूट एलिमेंट्स का, और उसमें कॉम्बिनेशन अलग है। इसके लिए मैं लिविंग हूँ और वो लाइफ को सपोर्ट कर सकता है ना। चलो एक एक करके घाई मत करो, ये बस बड़ा है तो डाल दिया। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। म्यूरामिक एसिड नहीं मालूम तुमको बच्चा? सेल, अच्छा सेल नहीं माना, सेल में आएगा। जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया,
उसके सेल वॉल में होता है, सेल वॉल में होता है म्यूरेमिक एसिड। बोला नहीं बोला ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में होता है। पता था बट आई डिडंट नो बाकी का क्या है तो चलो नेक्स्ट, लिग्निन इज वुड 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 वुड, लाकड़ा। 11 तक डन, 7th भी। ऑल द ऑयल्स विच हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, जिंजली ऑयल, ट्राइग्लिसराइड ऑयल नहीं है, और फैट्स तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑयल भी नहीं आएगा। ऐसे सब में ना तो देख, जो मोस्ट ऑब्वियस है वो देख, पता है जिंजली ऑयल फिक्स है, फैट्स आएगा नहीं, ऑयल भी नहीं आएगा। कौन सा वाला? 7th। जिंजली ऑयल like you had paper and that got burned. So Hmm. the remaining ash does it have carbon and oxygen in it? It doesn't, right? हाँ, it has carbon इट हैज कार्बन, not oxygen नो ऑक्सीजन, यस। तो उड़ गया। They said that only inorganic. अच्छा, बट वो पेपर, वो लिविंग टिश्यू है, ये पेपर है, और उसको हम लोग, इसको भी पूरा जला देंगे तो वो कार्बन भी उड़ जाएगा, सिर्फ ऐश ऐश बचेगा। बट जलेगा मतलब कितना कितना जला है उस पर डिपेंड करता है, तो उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। paper में नहीं Not a down from the syllabus. हम्म, Current जो अभी हो रहा है, मतलब जो pictures सामने आए हैं, किसके पिक्चर्स? एप्स्टीन फाइल्स, हाँ तो they had a एक woman को खाया था। हाँ, वो मैंने भी देखा फोटो। हाँ, चलो, उन लोग का एक ऐसा थियोरी था जहाँ पर वो लोग ऐसे करते थे कि इफ़ यू ईट ब्लड ऑफ चिल्ड्रन विच हैज़ टू मच ऑफ टॉर्चर बीन ऑन देम, तो यू बिकम वेरी यंग। इसलिए लोग बच्चों को, हाँ, इसलिए लोग बच्चों को बहुत टॉर्चर करते थे। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, जो मेरे को पता। और अभी कैसा थोड़ा होता तो फिर और थोड़ी चीज़ें ऐड होती रहती है, फिर तो इल्यूमिनाटी भी आ जाएगा, इल्यूमिनाटी, सब लोग आ जाएंगे। पता नहीं उन लोग ने जीरा डाला था या राई में, आई डोंट नो, बट वो फोटो जितना तूने देखा उतना ही मैंने देखा है। रोस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना बच्चा एमसीक्यू का फाइल हो जाए वही बहुत है। So 21. 13 एक मिनट, 11 तक हो गया, 12 से एक मिनट एक पेज, 1 to 11 डन है। 13 मैडम मैडम मैडम, फोन से अपने प्रिंट ले लिया ना, रख दो फोन। क्या हो गया? अरे वो एक डैडी को सेंड ओटीपी डैडी को भेज रही है, यूजुअली उल्टा होता है। तो ये अमेजन वाला ओटीपी है, तो और भी डाउट है भाई। चलो अभी हो गया, ओटीपी सेंड हो गया, रख दो फोन, इधर इधर डब्बे में रख दो। अरे और आएगा, और नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो कल से हो नहीं रहा है। अरे पर अगर तो अभी लेक्चर में तुम कैसे वही तो। 12 to 27 दे दो, फोन दे दो। ये ना बच्चे लोग, तुमको ये बताता हूँ मैं, लास्ट 1-2 मंथ पहले का बात है, मैं एक जगह पे लेक्चर ले रहा था, मैंने बच्चों को पीडीएफ भेजा था ऐसे सॉल्व कर लेंगे, एंड वी आर डिस्कसिंग, एंट्रेंस का लेक्चर था। सडनली ब्रांच पे कॉल जाता है कि बच्चे लोग के हाथ में फ़ोन है क्या? हेड का कॉल आता है, बोला हाँ, बोलता है वो फ़ोन मत दो बच्चे लोग को, ऐसा कैसे दे दिया ये वो। अभी ये जो बच्चे लोग अभी पीडीएफ यूज़ करना है, इट इज़ फॉर यू गाइज राइट। लोग ऑनलाइन दिख गए थे इंस्टा पे। अभी तुम्हारे अपने, आई डोंट नो ना हर एक बच्चा क्या देख रहा है फ़ोन में। मेरे लग गए कि फ़ोन कैसे अलाउड कर दिया आपने, आपको मेरे को मारा पता है। मैं तो मार खा लेता हूँ, मैं बहुत, मेरा रोड में नहीं था ना इसीलिए। फालतू को ऑनलाइन दिखा देता है। मैं बोल नहीं वो फालतू की ऑनलाइन नहीं थी, मगर अरे तो वो एक्टिव स्टेटस ऑफ कर अरे उसने स्टोरी शेयर किया है। तो क्या लगता है वो जो सर वो इतने नल्ले की देख रहे कौन सा बच्चा ऑनलाइन है? अरे बट फिर वो उसके सर को क्यों रखा है? पागल पागल है।
द पॉइंट इज फोन यूज कर रहे हो बिकॉज तुम्हारे पास प्रिंट नहीं है एंड वी आर सॉल्विंग दिस. इट इज नॉट कि OTP भेजे. 12 to 27. चलो 13. एक मिनट एक एक करके. विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स विच एलिमेंट इज रिलेटिवली अबंडेंट. अरे ये तो किया है हम लोग ने. कार्बन एंड हाइड्रोजन. अरे B and C भी तो है. सी सल्फर कहाँ ज्यादा है बच्चा. क्वेश्चन पढ़ एक मिनट वापस देख. विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स विच एलिमेंट इज रिलेटिवली अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ज्यादा है. हाँ तो सल्फर भी तो सल्फर. 0.3 and 0.03. बट कौन सा ज्यादा है दो चीज. Compared to Earth's crust लिखा है ना. हाँ. तो ये भी तो 0.3 ह्यूमन एंड 0.03 और नाइट्रोजन देख. नाइट्रोजन. वेरी लिटिल एंड 3.3. अब बता कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. दोनों नहीं. कार्बन देख 0.03 18.5. हाइड्रोजन 0.14 और 0.5. ओए सुनो 13th का बी और सी दोनों आ सकता है. 13th का बी और सी दोनों आ सकता है. सल्फर और नाइट्रोजन भी ज्यादा है बच्चा अपने में. नहीं ऑर्डर भी नहीं याद रखना है. मैंने बोला ना तीन ही चीज याद रख. अरे वो देख अभी सिंपल सी बात है. थोड़ा लॉजिकली लगाओ. अगर तू एक चैप्टर से क्वेश्चन बना रहा है तेरे को 200 क्वेश्चन खींचने हैं फिर तो तू ऐसा फालतू चीज डालेगा ही ना कि इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू कितना है. बट जब तेरे को 30 चैप्टर सिर्फ बायो के आएंगे तभी वो लोग ये सब छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर ऑल द बेस्ट. वैसे तो फिर अपन को सब पढ़ के जाना पड़ेगा. अपने को मैंने क्या बोला तुम लोग वो वैल्यू याद रखो जो पूछ सकते हो. जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है जो सबसे कम अबंडेंट है ऐसे करके तुम मोस्टली सॉल्व कर ही सकते हो. करना है तो आइडियली तो सब करना ही चाहिए. बट कितना करते रहोगे फिर तो पेज नंबर भी याद रखो. कुछ भी पूछ सकते हैं. फिर टेबल 9.2 कौन से पेज नंबर पे बताओ. उसके 18th लाइन के 4th वर्ड पे क्या लिखा है. प्रेपोजिशंस अलाउड नहीं है इधर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. आइडियली तो वी शुड रिमेंबर ऑल द वैल्यूज बट आर वी गोइंग टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज. नहीं याद होगा. But if they ask the value and ask what Not, I don't think they will ask because it is an entrance exam to test your application skill, not how well you ratify. Okay. 21. वो तो उनको क्रीम भी तो जमा करना है ना. लक्रीम मतलब 25 लाख बच्चों में से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कौन सा है. उनको भी तो एकदम बढ़िया रबड़ी चाहिए. उनको ऐसा पतला दूध हट. 21. Let's not talk about all those things. चलो 19 तक नो डाउट्स. 21 19 तक बोला चापली नहीं ना. 21 पे आ रहा हूँ मैं. अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग. बच्चा अल्फा मतलब कायरल जिसमें कार्बन के ऊपर चारों बॉन्ड्स अलग अलग होंगे. अमीनो ग्रुप एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट ऑन डिफरेंट कार्बन. नो कीटो हाइड्राइड. अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन पे. सेम कार्बन पे होना चाहिए. सी कायरल कार्बन भी बोलते हो उसको. कायरल तो लोग स्टार बनाते केमिस्ट्री में. कायरल बोलते हो चिराल बोलते हो तुम लोग. कायरल गुड. 27 तक 22. हाउ मेनी अमीनो एसिड. दिया होगा. 4 बच्चा. अल्फा ग्रुप अल्फा अमीनो एसिड मतलब अल्फा कार्बन पे कितने ग्रुप्स है. 4. कार्बन का वैलेंसी कितना है 4. 46. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. गलत ढूंढना है. ओके गलत. एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके all the compounds in the acid insoluble fraction have molecular weight in the range of 10,000. insoluble यानी ऊपर वाला पार्ट. ओके molecular weight less than 1000 Dalton are usually referred to as micro. ये तो राइट है. बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर सिंपली नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स. बच्चे माइक्रो होना चाहिए. ये रॉन्ग है. 4th रॉन्ग है. इनकरेक्ट ढूंढना है ना. अच्छा 3rd राइट है. ये भी रॉन्ग लग रहा है. इनसोल्यूबल मतलब ऊपर वाला. उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है. 2 रॉन्ग है 2 राइट है अकॉर्डिंग टू मी. क्या आंसर इसका 2. फर्स्ट और 4th रॉन्ग है. 2nd और 3rd राइट है. 48 और 49. Which of the following statement is incorrect? After grinding, cell membrane forms the vesicles.
वेसिकल्स आर वाटर सॉल्युबल, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो, इनकरेक्ट पूछा ना, ये तो राइट है बच्चा, सी इज राइट, तो नन ऑफ द अबाउ भी नहीं आएगा, ए और बी में से आएगा। अच्छा फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वेसिकल तो नहीं बनता है, ए आना चाहिए। क्या आंसर 48 का? एनसीईआरटी में वेसिकल दिया है, चेक करो एक बार। आर नॉट वाटर सोल्यूबल आएगा फिर, तो बी आएगा, 48 शुड बी बी। मैडम आपको आया 48 49? 49 the acid soluble pool roughly represents cytoplasmic composition। बच्चा वही बोला ना, essential amino acids are those which we get from the diet। 56 तक, 61 तक। Starch produces blue color after binding with I2, राइट है। cellulose cannot bind to I2, ये भी राइट है, both are right, ऑप्शन बी। ए तुम लोग का वो बताता हूँ कौन सा पैराग्राफ वापस तुमको रीड करने का जरूरत है। पॉलीसेकेराइड वाला पैराग्राफ वापस पढ़ो, उसमें तुम लोग बहुत झोल मार रहे हो। एक और पैराग्राफ बताता हूँ मैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वाला पैराग्राफ भी वापस पढ़ो, उसमें भी तुम लोग बहुत रॉन्ग जा रहे हो। इसमें भी नोटिस किया, इसमें भी डाउट आ रहा है, प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन। कुछ डाउट होगा तो वापस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वाला। 74 से 85, 81 ओके। डिहाइड्रेशन इज अ बच्चा बोथ ना, पेप्टाइड में भी H और OH जाएगा, ग्लाइकोफिलिक में भी H और OH जाएगा। पेप्टाइड में तो HOH अभी तो बताया था, NH2 से H जाएगा और COH से OH जाएगा। ग्लाइकोफिलिक में भी सेम होता है, HOH होता है ना शुगर के, इधर से H लेगा इधर से OH लेगा, उसके हिसाब से अल्फा 1,4 बीटा 1,4 या बीटा 1,6 बाइंड होता है। हाँ हीमोग्लोबिन वाला, बट मेरे को नहीं तभी आएगा क्योंकि वो आ चुका है ऑलरेडी बहुत बार। एक सेकेंड, 76 देख आया हीमोग्लोबिन वाला, आया 2 सबयूनिट्स ऑफ अल्फा एंड 2 सबयूनिट्स ऑफ बीटा 2,2। 85 विच व्हाट इज द नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड इन फॉस्फोडाइएस्टर? 2 बॉन्ड। व्हाट आर द नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ऑन आइदर साइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड? 1 and 1, तो डाइएस्टर बनेगा 1 and 1। दोनों जगह एक एक बॉन्ड होगा ना रे। क्या है इसका आंसर? कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 85 का पीछे है बी 1,1। बच्चा एस्टर बॉन्ड विल बी 2,2। लोग ने बोला डाइएस्टर बॉन्ड कितना है। नेक्स्ट 86 से 98, इसमें डायनेमिक स्टेट वाला मत करो, 99 तक मत करो। इनफैक्ट 94 से 105 तक नहीं करना है तुमको, 105 भी नहीं, 108 तक नहीं करना है, वो तीनों पैराग्राफ नहीं है अभी। हाँ वो नहीं करना है अभी। एंजाइम्स में बताओ, नहीं वो तीनों पैराग्राफ नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक। स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होता है बॉडी में? माउथ में। बचा हुआ इंटेस्टाइन, स्टमच में नहीं होता है। 114 मारूंगा क्यों? केमिकल चेंजेस डिफर फ्रॉम फिजिकल चेंजेस इन बच्चा डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, दोनों। पुराना टूटेगा तभी तो नया फॉर्म होगा ना। सॉरी माय बैड। 140 पे आ तू लाइन से जाना रे। 119 चल रहा है, 140 डायरेक्ट। बचपन में क्रॉस करते समय मम्मी चिल्लाती थी ना तेरे को, हाथ पकड़ के क्रॉस कर। सेम ही हो रहा था। 20 to 28, no doubts। 29 to 37, और अभी 140 तो अभी आपने बताया। एक सेकंड ना, क्या डाउट है 140 में? Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate is due to malonate closely resembles with the substrate succinate in structure. Malonate is a competitive inhibitor. It binds to the active site of succinate dehydrogenase in place of substrate. All of these.
ये पता है प्रॉब्लम क्या है, ये टॉपिक आते आते ना तुम लोग ऐसे हो गए थे कि कब जाना, टाइम हो गया, इससे तुम लोग सबने इसको इज्जत से नहीं सुना है। एनसीईआरटी में तो 2 ही लाइन दिया है, जैसे बोला था इसको और वही क्वेश्चन पूछते हैं हर बार, और इतने नल्ले लोगों ने कोई और क्वेश्चन भी नहीं पूछा। इनफैक्ट वो पूछ सकते तो लोग कि इनहिबिटर का एग्जांपल क्या है, दैट इज एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया सेल वॉल फॉर्मेशन, वो नहीं पूछा, यही पूछते घुमा फिरा, उनको भी पता कि कहाँ अटकेंगे बच्चे। पता है मेरे को ये इरिटेट क्यों लगता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो अपने क्लास में किए हैं तुम लोग वो गलती नहीं कर सकते हो जो मैंने गलती किया हो या जो हमने क्लास में डिस्कस किया हो। यू आर नॉट अलाउड टू फॉल ऑन दोज प्लेसेस। कुछ नया पॉट होल ढूंढ गिरने के लिए, सेम खड्डे पे मत गिर। 128। अरे सिंपल है देख, E प्लस एस विल गिव यू ES, फिर EP, फिर E प्लस P, बट EP, अरे सुन तो सही बच्चा बच्चा EP से फिर सिंगल एरो आएगा। हाँ तो नहीं है तो प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी ना, ठीक है गलती हो जाता है यार। नो डाउट 149 तक, नो डाउट 130। What effect is observed on enzyme activity due to inhibitor? It declines the enzyme kinetics. शट ऑफ बच्चा नहीं करेगा, मैंने बोला ना, देख सारे के सारे इनहिबिटर जाके चिपक नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं अपना सब्स्ट्रेट भी जीतेगा, बट जो भी चिपक गया फिर वो वापस रिएक्शन में नहीं आ पाएगा, जिससे रेट कम हो जाएगा। इट्स बी, इट डज नॉट शट ऑफ बच्चा। वही तो समझाया था कि अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल डाला और उसमें से 3 जीत गए, बाकी 7 जगह पर मेरा सब्स्ट्रेट ही बैठा है, बट वो जो 3 गए उसके वजह से आई विल हैव 3 एंजाइम्स लेस फॉर पार्टिसिपेशन। और कौन और किसका तबीयत खराब था अभी, वो जो यहाँ बैठती है नंदिनी को क्या हो गया, पेट दुख रहा है। ये विलेपाले का इम्यूनिटी बहुत वीक है। नहीं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नॉट इवन किडिंग। बोरीवली में और मलाड में भी बच्चे एब्सेंट होते, मगर इतने ज़्यादा एब्सेंट नहीं होते एक ही बार में। तुम्हारे में हर बार कुछ नया कॉम्बिनेशन आता है, कुछ लोग नहीं आते और बहुत ज़्यादा बीमारी हो रहा है। प्लीज़ यू डू मास इम्यूनाइजेशन विलेपार्ले। चलो जल्दी 149 आइसोमरेज कैटलाइजेज इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सारे आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स पता है ना, R और S वाला, लीवो डेक्स्ट्रो। शट ऑफ इज पूरा बंद बच्चा, पूरा बंद। इनहिबिटर विल स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ बट सारे एंजाइम को नहीं रोकेगा ना, वही तो बोला बच्चा। इफ आई ऐड 10 एंजाइम इट विल नॉट कम टू स्टॉप, इट विल बी स्लो। हमारा बॉडी विल रिकवर। अपने बॉडी में तू बोल रही है ना, तो अब बैक्टीरिया का डबल होने का रेट सपोज 24 आवर्स है, तो उसको मैंने स्लो कर दिया 48 आवर्स हो गया, मेरा बॉडी 24 आवर्स में उसको मार देगा। 150 से 162 कौन है जो फोन ले रहा है? वाह, चलो 162 तक नो डाउट्स। कैन यू रैप बायोमोलिक्यूल्स? चलो स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल चैप्टर के साथ जिसका नाम है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। फर्स्टली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स दैट यू लर्न इन द एंटायर बायोलॉजी। ये मेरा फेवरेट है। कैसा होता है पता है, अगर कोई चैप्टर फेवरेट होता है ना टीचर का, तो उसका रिफ्लेक्शन चैप्टर में आता है। अब जैसे यूजुअली बच्चों को लगता है कि अरे बायो है तो रिप्रोडक्शन में तो मजा ही आ जाएगा, आएगा उसमें मजा आएगा, रिलैक्स। बट लेट मी टेल यू बच्चा, ये और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ओके इसमें दिस इज दैट वन चैप्टर वेयर आई वांट यू गाइस टू रीड बियॉन्ड द बुक्स ऑल्सो। ठीक है, यू कैन ब्रिंग एज मेनी एज डाउट। अपन जितना टाइम परमिट करते हैं उतना थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे। जैसे ड्रीम्स क्यों आते हैं, ठीक है, डेजवू क्यों होता है, ठीक है, आपके कोर मेमोरी कैसे बनते हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाई एट न्यूरोलॉजिकल लेवल्स मेल्स एंड फीमेल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कैसे सोचेंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आई वॉन्ट एवरीबडीज बुक्स टू बी शट। सबका बुक बंद, कुछ नहीं, बुक बंद, सब बुक बंद करो
और मेरी बात को ध्यान से और कान से सुनोगे, राइट एवरीबडी। चैप्टर का नाम है बच्चा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर में एनसीईआरटी से ज्यादा भी हमको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये चैप्टर तुमको क्लास 12 बोर्ड्स में है, जहां पर भर भर के चीजें दी गई है, जिसमें आँख आता है, कान आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है, सब कुछ आता है। तो अपन सब कुछ पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का अपना टॉपिक तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट अपन बोर्ड्स के लिए पढ़े तो विल गो बियॉन्ड इट। ओके, वर्क्स। दूसरा, प्लीज मेक श्योर नोट्स तुम्हारे अप टू डेट होना चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो मैं क्लास के बाहर क्लास के बाहर निकाल दूंगा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट वीक में, शायद मंडे को, ये मंडे को। हाँ, अरे है बोल रहा हूँ मैं, फ्राइडे को नहीं होगा तो दो प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तो हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम क्या है? अरे दिमाग में भी तो गुस्सा नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं। सर क्यों ऑफेंड हो रहे हो? ले लो सर, ले लो। नेक्स्ट वीक फ्राइडे आई एम नॉट अवेलेबल, इससे शायद मंडे को या वेडनेसडे को होगा। इट्स होगा, कहीं तो होगा, या तो नहीं होगा। इससे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डबल तो डबल हो जाने दो। ओके